हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले मैंने 4 लेसन कंप्लीट किया था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट किया गया था। आज लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट किया जाएगा। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप याद रखिएगा। टेम्परेचर ऑफ मिक्सर रिमेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टिल द आइस मेल्ट कम्प्लीटली। जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेंस कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टिल ऑल वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर स्टीम में चेंज होता है एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है। सेकेंड, हेयर लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट के? सो हेयर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू द लिक्विड द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व द हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर weakening the bond between the atom and molecule in the solid and transfer into the liquid phase. The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of solid into the liquid is called the latent heat of fusion. This is called latent heat of fusion. Next topic here, if asking about the definition of latent heat of fusion, only you can at this point the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called specific latent heat of fusion. Next topic here, the constant temperature at which liquid transfer into the gaseous state is called boiling point of the liquid. At the temperature at which liquid change in gaseous state is called boiling point. The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of liquid into the gas called the latent heat of vaporization. The definition: latent heat of vaporization is the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called specific latent heat of vaporization. So इसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे याद रखिएगा आइस का, वाटर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों आप इसको बांट रखिएगा। नेक्स्ट, रिलीजेशन। व्हाट इज रिलीजेशन? सो यहाँ पे डेफिनेशन आपको रिलीजेशन क्या होते हैं? The phenomena in which the ice convert to liquid due to the applied pressure and they reconvert to ice once the pressure is removed is called realization. And next, the melting point of ice became lower than 0 degree centigrade due to pressure. This means that 0 degree centigrade the ice gets converted into the water. Means melting point of ice is 0 degree centigrade. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degree centigrade and water gets converted into the ice again. जब उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो हो जाते हैं टेम्परेचर, जिससे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। जब हम प्रेशर को हटाते हैं तो फिर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिगेन कर लेता है और फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हियर, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर इट एक्सपैंड एंड इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एनोमोलियस बिहेवियर। इस टेम्परेचर पर वाटर क्या तो कांस्टेंट होते हैं, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, बट और भी अगर हीट बढ़ाते हैं तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है। इस बिहेवियर को हम कहते हैं क्या? एनोमोलियस बिहेवियर। नेक्स्ट, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। रिमेंबर दैट स्टूडेंट, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। इट मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट टॉपिक, here is one ग्राफ दिस रिप्रेजेंट द एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो ग्राफ से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एनोमोलियस बिहेवियर बताया गया है। स्टडी ऑफ एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग द होप अपॉर्टस। होप अपॉर्टस का यूज करके हम एनोमोलियस बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी आप हाईलाइट किया गया होप अपॉर्टस में क्या होते हैं, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं उसके थ्रू। होप अपॉर्टस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होप अपॉर्टस है और इसके बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हैं आप। इसके जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ से आप पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ था तो ये वॉल्यूम्स है, ये देख रहे हैं पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये पहले डिक्रीज हो रहा है एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम हो गए, फिर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करें इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमोलियस बिहेवियर। सो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ड्यू पॉइंट। हेयर ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट द प्रेशर
The presence of water vapor in the air make it moist. The moisture in the atmosphere is called humidity. The moisture in the atmosphere is called humidity. Air. When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. Remember that this is called saturated air. Okay. Next point, suppose unsaturated air at a certain temperature taken and its temperature is decreased. A temperature reached at which air becomes saturated with vapor. This temperature is called dew point temperature. So यहाँ पर dew point temperature का definition यहाँ से आप लिख सकते हैं. Next, the vapor contained in the air is measured using a physical quantity called absolute humidity. The vapor containing air is measured using physical quantity called absolute humidity. The mass of vapor present in the unit volume of air is called absolute humidity. Absolute humidity is measured in kilogram per meter cube. Remember that unit of absolute humidity is kilogram per meter cube. Next topic. The ratio of actual mass of vapor contained in the air for given volume and temperature that required to make the air saturated with the vapor at temperature is called the relative humidity. Percentage of relative humidity is actual mass of water vapor contained in the air in given volume upon mass of vapor needed to make the air saturated into the in that volume into 100. So आप ये लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाईलाइट किया गया. ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व व्हाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन द क्लियर स्काई. As plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms the cloud. If the surrounding air is having more than relative humidity, it takes a long time for a white trail formed by the condensation of vapor to disappear. If relative humidity of surrounding air is less, either size of white trails may be small and it may not even get formed. यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम रॉकेट है या फिर प्लेन है जब वो ये स्काई में फ्लाइंग करते हैं तो उसके पीछे एक वाइट टेल बनती है. ऐसा क्यों होता है उसका आपको रीजन यहाँ पर दिया गया है. उसका रीजन यहाँ पर है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट ऑफ हीट. या बात रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट ऑफ हीट. ओके, यूनिट ऑफ हीट इज जूल. SI यूनिट जूल एंड CZ यूनिट कैलोरी. SI यूनिट जूल एंड CZ इज कैलोरी. जूल की 1 कैलोरी का डेफिनेशन आप बात रखिए. दिस इज डेफिनेशन 1 कैलोरी. 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ कैलोरी. 1 calorie definition. The amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade from 14 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is called 1 calorie heat. And remember that student, 1 calorie heat is equal to 4.18 joule. Also you can write 1 calorie equal to 4.2 joule. 4.2 joule. Next, specific heat. Okay, this is definition. Amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree centigrade is called a specific heat of that object. Next, ये फॉर्मूला बात रखिएगा. दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज C, mass of object is M, and if the temperature of object is raised by delta T degree centigrade, the heat energy observed by the object is given by mc into delta T. बात रखिएगा. सो इतने हीट को ऑब्जर्व करते हैं. सेकेंड वे, इन द सेम वे द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट C, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज M. इफ द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज delta T degree centigrade, then heat energy lost by the object is mc delta T. Both is same. Here temperature is increased by temperature, here is decreased by temperature. Heat is changed. Remember that here this one, heat energy lost by hot object equal to heat energy gained by cold object. This is called principle of heat of exchange. This called principle of heat of exchange. इसके डेफिनेशन आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. Here this point आप इसको बात कर लीजिएगा. Here इस पैराग्राफ आपको लिखा कि मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरी मेथड, कैसे हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं. ओके, दिस इज आल्सो हेल्पफुल टू सॉल्व द क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी इंपॉर्टेंट होंगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इसमें जैसा हम बताते हैं आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी है एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को रेफर करिए, एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो बोर्ड में एग्जाम आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आते हैं. ओनली नंबर्स में भी चेंज, अदरवाइज सेम क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन. सो यू रेफर ओनली दिस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिए. एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो, बट आप इसको ही मैक्सिमम सॉल्व करिए, बिकॉज इसी पे डिपेंड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले लेसन में, लेसन नंबर 6 में. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.